नमस्ते। अभी अभी राजा शिवाजी का ट्रेलर आया है और क्या कमाल का ट्रेलर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझा जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेलर हमें क्या दिखाना चाहता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे सवाल से। ये झंडा किसका है? अब आप सोचेंगे इसमें क्या खास बात है, लेकिन देखिए ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। ये सवाल है पहचान का, सत्ता का, और असल में यही एक सवाल उस पूरे संघर्ष की नींव है जो आगे बढ़ने वाला है। और फिर जवाब आता है मुगलों का। सोचिए, सिर्फ एक शब्द, और ये एक शब्द उस समय की पूरी सच्चाई को हमारे सामने रख देता है। एकदम साफ हो जाता है कि हुकूमत किसकी है और अब टक्कर किससे लेनी है। लेकिन फिर उठता है वो सवाल जो इतिहास बदलने वाला था। हमारा अपना झंडा क्यों नहीं? ये आप समझिए कोई आम सवाल नहीं था। ये थी विद्रोह की वो पहली चिंगारी। इसी सवाल से एक सपने ने जन्म लिया, अपनी पहचान, अपने राज का सपना। तो एक झंडे से शुरू हुई बात अब स्वराज्य के इतने बड़े सपने तक कैसे पहुंचती है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये छोटी सी चिंगारी एक बड़ी क्रांति की आग कैसे बनती है। देखिए, ट्रेलर में स्वराज्य का मतलब कितने अच्छे से समझाया गया है। बात सीधी है। अगर अपना झंडा फहराना है, अपनी पहचान बनानी है, तो सबसे पहले अपना राज होना चाहिए। स्वराज्य का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है, ये लड़ाई है अपने आत्मसम्मान की। ठीक है, तो लक्ष्य तो तय हो गया, स्वराज। पर वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ट्रेलर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। रास्ता है विद्रोह, मतलब अब और बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक सीधी ललकार है। और फिर ये डायलॉग आता है, अहंकारी अत्याचारियों को बता दो मराठों ने आक्रांताओं के आगे झुकना बंद कर दिया है। सुनिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलाने जंग है। गुलामी को सिरे से नकार देना, यहीं से एक नई पहचान बन रही है। एक ऐसी कौम जो अब सिर झुकाएगी नहीं, सिर उठाएगी। पर एक मिनट, ये लड़ाई सिर्फ जमीन या ताकत की नहीं है। नहीं, ट्रेलर हमें दिखाता है कि इसके पीछे कुछ और भी गहरा है, कुछ जो धर्म और कर्तव्य की भावना से जुड़ा हुआ है। और ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक तरफ है व्यक्तिगत प्यार, निजी रिश्ते, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा मकसद। यहां हमें दिखाया गया है कि नायक के लिए रिश्ते मायने रखते हैं, पर उसकी किस्मत, उसकी असली मंजिल तो स्वराज्य ही है। क्या चुनाव है! और फिर यह बात कही जाती है कि क्या बांस से धर्म की रक्षा होगी? मतलब सिर्फ अच्छे विचार और इरादे काफी नहीं हैं। धर्म को बचाने के लिए ताकत भी चाहिए, और जब शंभू का नाम लिया जाता है तो वो उसी ताकत का प्रतीक है, वो शक्ति जो अन्याय को खत्म करने के लिए जरूरी है। अब हर कहानी में एक हीरो होता है तो एक विलेन भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि दुश्मन कौन है और वे इस नई ताकत को, इस नए विद्रोह को किस नजर से देख रहे हैं। ये लाइनें हमें सीधा दुश्मन के दरबार में ले जाती हैं। वो कह रहे हैं कि शाहजी के बेटों ने आतंकित कर दिया है। वो इस हिम्मत को अहंकार बता रहे हैं और उसे कुचलने की धमकी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये उनका गुस्सा नहीं, उनका डर बोल रहा है। तो धमकी दी गई, और अब उसका जवाब सुनिए। एक दहाड़ कि लड़ाई सिर्फ मुगलों या आदिल शाही से नहीं है, लड़ाई हर आक्रांता से है। और मकसद एक ही मकसद है, हिंदवी स्वराज्य। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। मैदान में उतरता है एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ एक सेनापति नहीं, बल्कि चलता फिरता तूफान है। नाम अफजल खान। जरा ये सुनिए, अफजल एक तरफ और सारे सूरमा दूसरी तरफ। मतलब अफजल खान को इतना बड़ा, इतना भयानक दिखाया गया है कि उसके सामने पूरी दुनिया छोटी लगती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली लड़ाई कितनी खतरनाक होने वाली है। और फिर वो ये सवाल पूछता है, जो सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। वो अतीत का जख्म भी कुरेदता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। अब ये लड़ाई सिर्फ राज की नहीं बल्कि व्यक्तिगत, पर्सनल हो गई है। अफजल खान का प्लान एकदम सीधा और बेरहम। शिकार को पहली नजर में मार डालो। कोई बातचीत नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, बस काम तमाम। ये दिखाता है कि वो कितना निर्दयी है, और इससे टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस जहर भरी चुनौती का जवाब आता है एक मां की तरफ से। वो एक वादा मांगती हैं, वादा करो शिवबा, अफजल का सर लाओगे। अब ये लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं रही, ये एक कसम बन गई है, एक वचन जिसे किसी भी कीमत पे पूरा करना है। और आखिर में ये पूरा संघर्ष, ये लड़ाई किसी एक इंसान की जीत या हार से कहीं ज्यादा बड़ी बन जाती है। ये एक दैवीय मिशन का रूप ले लेती है। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होगी, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है। ये लाइन सब कुछ बदल देती है।
अब ये शिवाजी की इच्छा नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। और जब भगवान की मर्जी हो तो फिर संकल्प को कोई नहीं तोड़ सकता। और इस देवी संकल्प को ताकत मिलती है युद्ध के जयघोष से। हर हर महादेव। ये सिर्फ एक नारा नहीं है दोस्तों, ये वो आवाज है जिसमें हिम्मत है, ऊर्जा है और वो अटूट विश्वास है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये ट्रेलर देखने के बाद आपके मन में शिवाजी महाराज की कौन सी तस्वीर बनती है? क्या वो एक विद्रोही थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, या एक रक्षक जो अपने लोगों के लिए लड़े, या फिर वो ईश्वर के भेजे हुए एक दूत थे? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।